एक घने जंगल में एक गुरूर बाला शेर रहता था। वो खुद को जंगल का बादशाह समझता और सब जानवरों को डराता था। जय जंगल मेरा है। मैं सब जानवरों से ताकतवर हूँ। सब जानवरों को मेरी बात माननी पड़ेगी। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसका एक ही पंजे में काम तमाम कर दूंगा। जंगल की दूसरी तरफ एक लोमड़ी खड़ी हुई थी। वो सारी बातें सुन रही थी। जी शेर राजा, सभी जानवर तो आपसे पहले ही बहुत ज्यादा डरते हैं। एक मर्तबा फिर मैं सबको आपका पैगाम दे देती हूँ। मैं शेर को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो अपनी पहचान भी भूल जाएगा। लोमड़ी आंटी। छोटू मियाँ डरते डरते शेर के पास आ गया था। शेर राजा, आपके लिए एक बुरी खबर है। इस जंगल में एक और शेर आ गया है और वो कहता है इस जंगल का असल राजा तो मैं हूँ। इस शेर का दिमाग तो खराब नहीं हो गया कहीं? चलो अभी मुझे उस शेर के पास लेकर चलो। छोटू मियाँ बहुत ही चालाकी के साथ शेर को कुएं वाले जंगल में ले आया था। राजा जी, वो शेर उस कुएं के अंदर छुपा हुआ है। अब तुम्हारा काम खत्म हो गया छोटू मियाँ। मैं जानूं या इस कुएं वाला शेर? शेर ने जब कुएं में झांककर देखा तो उसको कुएं में अपना ही अक्स दिखाई दिया। कुएं में अपना ही अक्स देखकर शेर गुस्से से लाल पीला हो गया था। उसने गुस्से में कुएं में छलांग लगाती थी और फिर कभी भी वापस नहीं आया। सभी जानवर छोटू की जहानत पर बहुत ही ज्यादा खुश थे और उसे खूब दाद देते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको छोटू की कहानी पसंद आई तो इनाम के तौर पर इसको सब्सक्राइब कर दें। इससे छोटू बहुत ही खुश हो जाता है। एक जंगल में एक शेरनी गुजर रही थी। वो इस जंगल की रानी थी। अगले ही जंगल में रानी का रास्ता एक चूहे ने काट लिया था। ए चूहे, जरा पीछे मुड़कर आना मेरे पास। तुम्हें जंगल के कुछ असल उसूल के बारे में भी पता है? जब शेर रानी जंगल में गुजर रही हो तो उसका रास्ता नहीं काटते। रानी साहिबा, मैं जल्दी में था। मेरा मतलब आपका दिल दुखाना नहीं था। रानी साहिबा, एक दफा मुझे अब माफ कर दे। शायद जिंदगी में मैं आपके कभी काम आ सकूं। एक छोटा सा चूहा और काम शेर रानी के? ऐसा मजाक नहीं करते जिसे सुनकर हंस हंस कर मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाए। शेरनी चूहे की अच्छी खासी बेइज्जती करती है और चूहा वहां से चला जाता है। फिर ऐसे ही कई रोज गुजर जाते हैं। शेरों का एक शिकारी आज इस जंगल में आ गया था। शेर रानी अपनी मजे की नींद सोई हुई थी। शेरनी की जब आँख खुली, उसने देखा वो तो एक पिंजरे में बंद थी और एक खतरनाक शिकारी उसके सामने खड़ा था, जो बहुत ही खतरनाक तरीके से उसकी तरफ देख रहा था। बहुत सता लिया तुमने छोटे जानवरों को। अब मैं तुम्हें इंसानों की दुनिया में लेकर जाऊंगा और वहां सर्कस में डांस कराऊंगा। शेरनी को पिंजरे में बंद करके खुद वह गाड़ी लेने के लिए चला जाता है। शेरनी का अब डर के मारे बुरा हाल था। आज अचानक ही चूहे का इस जंगल में गुजर हो गया था। रानी साहिबा, ये आपको आज किसने पिंजरे में बंद कर दिया है? शेरनी ने अपनी सारी कहानी जल्दी से चूहे को बता दी थी। अब फिक्र न करें रानी साहिबा, मैं अभी आपको इस पिंजरे से आज़ाद करवा दूंगा। चूहे ने बड़ी तेजी से उस पिंजरे को काटना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते चूहे ने शेरनी को आज़ाद करवा लिया था। शेरनी चूहे को अपने ऊपर बिठाकर वहां से भाग जाती है। फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। शेरनी जंगल की रानी और चूहा उस जंगल का सेक्रेटरी बन जाता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया में कोई भी कमज़ोर और बेकार नहीं होता। आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो इनाम के तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।